नमस्कार दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज का टॉपिक है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण गणित विषय के ऑब्जेक्टिव वीवी या एक प्रश्न उत्तर, जिन्हें अंत तक देखें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सभी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज का पहला प्रश्न है, द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस टू के शून्य कौन है? ऑप्शन नंबर बी -2 रूट और √2। प्रश्न संख्या 2, tan स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या है? ऑप्शन नंबर बी 3। बिंदु -5 और 7 और -1 3 के बीच की दूरी क्या है? ऑप्शन नंबर ए 4√2। यदि द्विघात समीकरण बी एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी के मूल समान है तो मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी ए स्क्वायर -4bc इजकल टू 0। अगला प्रश्न है, 6 सेंटीमीटर भुजा वाले घन में से 2 सेंटीमीटर भुजा वाले कितने घन बनाए जा सकते हैं? ऑप्शन नंबर सी 27। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है? ऑप्शन नंबर ए 3.5। अगला प्रश्न है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई कितनी होगी? प्रश्न है, किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है। यदि PA बराबर 4 सेंटीमीटर तो PB की लंबाई कितनी होगी? ऑप्शन नंबर बी 4 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बिंदु P -6 8 की मूल बिंदु से कितनी है? ऑप्शन नंबर बी 10 इकाई। अगला प्रश्न है, साइन 18 डिग्री बटा कोस 72 डिग्री बराबर कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी 1। अगला प्रश्न है, बिंदु ए 2 -4 और बी 4 -2 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक कौन है? सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 3 और -3। यदि समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 64:1 है तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 8:11। एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः r और h है तो उसका आयतन क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 1/3 πr²h। अगला प्रश्न है, p -4 और 2 और q का मान 8 और 6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु के नियामक कौन है? ऑप्शन नंबर बी 2 4। प्रश्न संख्या 14, यदि समबाहु त्रिभुज ABC की एक भुजा 2a है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी? ऑप्शन नंबर बी √3a। अगला प्रश्न है, समानांतर श्रेणी 2 6 10 14 का कौन सा पद 82वां है? ऑप्शन नंबर बी 21वां। अगला प्रश्न है, 5 15 और 20 के लसा और मसा का अनुपात क्या है? ऑप्शन नंबर बी 12:1। यदि पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर -3x-4 तो पी एक्स का एक शून्य क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 4। यदि 5 cos थीटा बराबर 3 तो 3 tan थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4। 38.5 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए 3.5 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, कॉस 1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डैश 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 कॉस 90 डिग्री बराबर कितना होगा? बराबर 0। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं ए और 18 का लसा 36 तथा मसा 2 है तो का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी 4। यदि दो त्रिभुज ए बी सी तथा पी क्यू आर में कोण ए कोण बी कोण पी कोण बी बराबर कोण थीटा तो सही मान कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी त्रिभुज ए बी सी माइनस त्रिभुज पी क्यू आर। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी 3/5। निम्न में कौन परिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी
कौन अपरिमेय संख्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, √√121। यह आपका परिमेय संख्या है। अगला प्रश्न है, ताश के पत्तों की एक गड्डी को अच्छी तरह फेंटा गया है, तो एक पत्ती यादृच्छिक निकाली जाती है, तो इसके इक्का होने की क्या संभावना है? ऑप्शन नंबर बी, 1/13। अगला प्रश्न है, एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? एक आदमी 24 मीटर पश्चिम जाता है, पुनः वह 10 मीटर उत्तर जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ऑप्शन नंबर बी, 26 मीटर। प्रश्न संख्या 27, बिंदु 2√3 माइनस √2 किस पाद में स्थित है? ऑप्शन नंबर डी, चतुर्थी। समांतर श्रेणी 54, 51, 48, 45 का 10वां पद कौन है? ऑप्शन नंबर ए, 27। यदि p तथा दो अभाज्य संख्याएं हैं तो उनका मसह क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 1। यदि एक उदग्र खंभे की छाया की लंबाई खंभे की लंबाई के √3 गुना है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना है? ऑप्शन नंबर ए, 30 डिग्री। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन द्विघात समीकरण नहीं है? ऑप्शन नंबर बी, x² + 1/x² बराबर 2। अगला प्रश्न है, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के कोण हो तो साइन b + c/2 किसके बराबर है? ऑप्शन नंबर बी, cos a/2 के। अगला प्रश्न है, x1, x+3, x+6, x+9 तथा x+12 का समांतर माध्य क्या है? ऑप्शन नंबर ए, x+6। प्रश्न संख्या 34, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल कितना होगा? ऑप्शन नंबर सी, 8। प्रश्न संख्या 35, एक ठोस घन जिसका एक किनारा 14 सेंटीमीटर है, तो इसमें से एक अधिकतम आयतन का गोला काटा जाता है, तो गोले का आयतन लगभग कितना होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1437 cm²। अगला प्रश्न है, यदि 6, 8, 9 x तथा 13 का माध्य 10 हो तो x का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, 14। एक रेखा जो वृत्त को दो भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है उसे क्या कहते हैं? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कुछ नहीं, यानी कोई नहीं ऑप्शन होगा। प्रश्न संख्या 38, त्रिभुज ABC में DE संलग्न BC एवं AD/BD बराबर 3/5। यदि AE बराबर 4.8 सेंटीमीटर हो तो EC का मान क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 8 सेंटीमीटर।